खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और तेजस्विनी की टीम आज पहुंची है एक स्टेडियम में, इसलिए कि आज के हमारी मेहमान ऐसी महिलाएं हैं जो खेल जगत से जुड़ी हैं, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत भारत का नाम रोशन किया है, जिनमें से एक कहलाती है क्वीन ऑफ जेवलिन और आपने भाला फेंक प्रतियोगिता में देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है, और दूसरी कहलाती है उड़न परी, क्योंकि आपने 5000 स्टीपल चेस में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। आज के हमारे तेजस्विनी कार्यक्रम में विशेष मेहमान हैं अनु रानी और पारुल चौधरी। एथलेटिक्स में अपने समर्पण और कड़ी मेहनत से देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी हैं अनु रानी तथा पारुल चौधरी। दोनों ने चीन में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया और दोनों ने ही अभावों से हार न मानते हुए लक्ष्यों के लिए संघर्ष किया और सफलता हासिल की। मेरठ के किसान परिवार की अनु रानी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स तक भी पहुंची। नेशनल रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। वे 9 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंक नया कीर्तिमान बनाया। अनु को भाला फेंक में कदम रखने का श्रेय उनके भाई उपेंद्र को जाता है। हालांकि संसाधनों की कमी थी, जेवलिन महंगा होता है, तो अनु ने खेतों में गन्ने के साथ ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। पिता उनके खेल के खिलाफ थे, तो बिना बताए स्कूल और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और फिर सफलताएं आने लगी तो राहें आसान हो गई। नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते और इसीलिए वे कहलाती हैं इंडियन क्वीन ऑफ जेवलिन। मेरठ की ही पारुल चौधरी ने भी चीन में आयोजित एशियाई खेलों में 5000 मीटर महिलाओं की रेस में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 3000 मीटर स्टीपल चेस में उन्होंने रजत पदक भी अपने नाम किया। 3000 मीटर स्टीपल चेस में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय और राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज करते हुए 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया। गरीबी के चलते पहले नंगे पैर ही दौड़ती थी, लेकिन फिर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से पदक जीतते हुए वे पेशेवर धावक बन गई हैं और अब ओलंपिक में देश के लिए पदक लाने के लक्ष्य के साथ कड़ी मेहनत में जुटी हुई हैं हमारी उड़न परी पारुल चौधरी। तो आइए शुरुआत करते हैं अनु रानी के साथ। अनु, सबसे पहले इस गोल्ड मेडल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। और दर्शकों के लिए सबसे पहले इस जीत के मायने क्या है आपके लिए? मैम, इस जीत के मायने बहुत बड़े हैं क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से आई हूँ और दूसरा है कि गांव से आई हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मुझे लोअर टी शर्ट पहना था तो मेरे पापा ने मुझे डांटा था, क्योंकि गांव में लोअर टी शर्ट पहनना लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। उसको दूसरे नजर से देखते कि हाँ तुमने लोअर टी शर्ट पहना, क्यों पहना है। तो वहाँ से निकल के आना और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उस दौर से जब आपको गांव में ट्रैक पैंट्स टी शर्ट्स पहनने भी नहीं दिया जाता, से आज पहुंचे हैं इस मोड़ पर जहाँ पूरा देश, इनके गांव समेत पूरा देश आपके लिए तालियां बजा रहा है। अनु, जिस वक्त आपने शुरुआत की थी, कहा जाता है कि जो भाला फेंक, गांवों में तो कौन भाला फेंकता है ना, तो ये जो भाला फेंक वाली एक कला आपने अपने में एक टैलेंट को पहचाना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैम, इसकी शुरुआत तो यही से हुई कि जब मैं छोटी थी तो मैं गांव में घर में लड़कियों की हालत देखती थी, मतलब क्या है क्योंकि लड़की इतनी स्ट्रगल करती है, वो कभी भी अपनी लाइफ को मतलब जी नहीं पाती, क्योंकि शादी से पहले के माँ बाप पे डिपेंड रहती है। कुछ भी उनको छोटी से छोटी चीज खर्चे चाहिए तो माँ बाप से उसको मांगना पड़ता है। शादी के बाद क्या होता है, उसको हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो ही है कि एक भी चीज को लेकर लड़की फ्री ही नहीं है। तो वो लाइफ में देखती थी, गाँव में ही होता है कि लड़कियों को 20-21 साल की होती है शादी कर दी जाती है, तो लड़की वहीं पे रह के उस छोटे से माहौल में रह के सिमट के मतलब रह जाती है। अपनी जो उसकी
इच्छाएं है जो भी है उसको पूरा नहीं कर पाती। तो मेरे मन में भी एक कसक उनको देख के ये होती थी कि नहीं कि मैं ये लाइफ नहीं जी सकती, भगवान ने मुझे जीवन दिया है तो मैं इस तरीके से इसको नहीं जीना है, तो मुझे बहुत कुछ करना है और मुझे घर से और इस माहौल से मुझे बाहर निकलना। तो यहीं से मेरी जैवलिन की शुरुआत हुई। लेकिन जेवलिन कैसे हाथ में आया? हमने सुना है कि आप खेतों में गन्ना फेंक कर प्रैक्टिस करती थी, मगर आप फेंक सकती हैं और गन्ना ही चाहे मगर आप फेंक सकती हैं, ये एहसास कब हुआ? क्योंकि मैम सुविधाएं नहीं होती, अभी तो काफी मतलब हद तक इम्प्रूवमेंट है, पहले सुविधाएं नहीं थी। तो मुझे ये था कि हाँ मुझे गेम करना है, कोई भी गेम करना है। तो मुझे फिर लगा कि हाँ जैवलिन एक अच्छा गेम है। तो मेरे पास जैवलिन के लिए भी मतलब पैसे नहीं होते थे, काफी महंगा आता था। शूज के लिए भी नहीं होते थे क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, 5 भाई बहन है, पापा एक छोटे से किसान है। तो यही था कि सुविधाओं का इतना अभाव था। फिर मैंने गन्ना उठाया और फिर वहीं से मैंने फिर मेरी जर्नी स्टार्ट की। शुरुआत तो हो गई, लेकिन जाहिर है कि हर शुरुआत के बाद जो सफर शुरू होता है बहुत लंबा चलता है। और आपने पिछले कितने सालों से आप जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रही हैं, और वो कब मौका आया जब पहली बार आपने जेवलिन में कोई मेडल, कोई पदक जीता? जी मैम, मुझे 12 साल हो गए गेम करते करते, और मेरा जो फर्स्ट एक बहुत बड़ा मेडल आया था वो 2014 एशियन गेम्स में आया था। तब उसमें क्या है होता है कि जब हमारे इंटरनेशनल मेडल आते हैं तो गवर्नमेंट की साइड से सबसे ही मतलब सुविधा मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेडल था। उसके बाद से मेरी लाइफ थी वो काफी हद तक चेंज हो गई थी। लेकिन उससे पहले जैसे नेशनल लेवल पे थे, स्टेट लेवल पे थे, मेरे मेडल आते थे, लेकिन उसमें क्या होती कैश प्राइज कुछ नहीं मिल पाता था। तो पापा भी उस टाइम पे बहुत परेशान हो गए थे कि हम लड़की को गेम करा तो रहे हैं इतना सब कुछ देख के, क्योंकि गाँव वाले भी बोलते थे कि लड़की को तुम कहाँ पे लेके घूम रहे हो, ये लड़कियों के काम नहीं है, पढ़ाओ लिखाओ शादी कर दो। लेकिन आपने कहा पिता भी विरोध करते थे, पिता को कभी इस बात का एहसास हुआ कि अनु रानी में कला है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए? जब मैंने स्टार्टिंग में गेम शुरू किया था तो मेरे घर में किसी को पता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था घर में बताऊंगी तो डांट तो पक्का पड़ने ही वाली है। तो मैं छिप छिप के गेम करती थी, मेरा खेत में जाती थी, वहाँ पे जैवलिन थ्रो करती थी। तो मेरा स्कूल का कॉम्पिटिशन था तो मैं वहाँ पे खेल रही, तो मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था। लेकिन वहाँ पे किसी लड़के ने मेरे पापा को जाके बता दिया घर में कि आपकी बेटी ना वहाँ पे गेम कर रही है। तो मेरे पापा बहुत गुस्से में आए और वहाँ पे मुझे जाके बोला कि बहुत डांटा कि तुम्हें किसी ने बोला गेम करने के लिए। लेकिन मेरे सर ने पापा को समझाया कि कोई बात नहीं, आपकी बेटी है, कुछ दिन तक गेम वगैरह कर लेगी, उसके बाद तो वही है कि हाँ घर पे आना, घर के ही काम करने हैं। मेरे पापा वो मेरे साथ रहे, बाहर का माहौल देखा तो उन्हें पता चला कि स्पोर्ट्स क्या होता है। उसके बाद पापा ने, भाई ने, फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सब कुछ सपोर्ट मिलने लगे, लेकिन उससे पहले उनको समझाना वो बहुत ही एक बड़ी बात थी और बहुत ही उस चीज में भी एक स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि माँ बाप को मनाना और वहाँ जो जिस माहौल में रहते हैं वो सोच से बाहर निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में अनु ये जरूर कहेंगे कि आपने हिम्मत दिखाई। आपकी हिम्मत के पीछे आज मेरे को लगता है आपके गांव और प्रदेश की जो लड़कियां हैं वो आपको एक प्रेरणा स्रोत तो मान ही रही हैं। क्या कहते हैं आज गांव वाले आपको देखकर? पहले तो बोलते थे कि लड़कियां है खेल के क्या करे, लेकिन अभी सभी गांव वाले, पड़ोस वाले सब इतना प्राउड फील करते हैं। कहीं भी बाहर दूसरे गांव में जाते हैं तो बोलते कि नहीं हमारी ही बेटी है, मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। देखा जाए तो भाला फेंक के लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है ना, और मैं सुना है कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के और इनके वीडियोस देखकर बहुत प्रभावित होती हैं, वर्कआउट इनको देख के भी करती हैं? जी मैम, उनकी वीडियो मैम उस टाइम पे देखती हूँ जब अपने कॉम्पिटिशन खराब होते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल चलता है, परफॉर्मेंस नहीं आती, तो उस टाइम पे क्या हम जो भी अच्छे प्लेयर, लीजेंड है, जो भी एक अच्छे लेवल पे गए, हम उनकी वीडियो देखते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ हम ही एक प्लेयर नहीं है कि जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे से भी बहुत बड़े बड़े लीजेंड है जो स्ट्रगल करते हैं, उनकी लाइफ में काफी कठिनाई आती है, तो वो भी उनसे निकलते हैं और इस लेवल पे पहुंचते, तो फिर हाँ वहीं से कुछ मोटिवेशन मिलती है मुझे। देखिए तो इस स्टेडियम में एक माहौल है, खेलों का माहौल है, जश्न का भी माहौल है जिसके हम भागीदार हैं, और ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं जाहिर है कि ये भी इसी की एक वानगी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अनु रानी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हर बार जीत नहीं आती है ना, हार भी मिलती है, और कहते हैं खिलाड़ी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप हारे भी हैं तो आप फिर से खड़े हो जाते हैं, उसी हिम्मत के साथ खड़े हो जाते हैं। आपके लिए तो कब ऐसे पल आए जब आपको लगा कि आपको इस हिम्मत की जरूरत है? आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ या फिर कुछ और खास लोग हैं जिन्होंने उस वक्त आपका साथ दिया, उनके लिए आप कहना चाहेंगे? जी मैम बिल्कुल, क्योंकि मैम चाहे हमारा कोई भी फील्ड है, स्पोर्ट्स है या फिर दूसरा कोई भी है, स्ट्रगल हर एक इंसान को करना पड़ता है। बस यही है कि हमें अड़े रहना है और हमें कभी भी मतलब गिव अप नहीं करना है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि जब मैंने गेम स्टार्ट किया था उसके बाद मतलब घर में काफी सिचुएशन खराब थी, तो उस टाइम
मैंने भी सोचा था, पापा ने सोचा था कि मतलब गेम तो कर रहे हैं, नेशनल वगैरह मेडल भी आ रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है। तो हम घर से अपना मतलब जो भी था पैसा वगैरह लगा रहे थे, तो हमें मतलब कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। तो पापा ने बोला कि नहीं नहीं तुम गेम अभी तो छोड़ देते, क्या मिल रहा है। लेकिन उसी दौरान मेरे लेफ्ट जो नी था उसका लिगामेंट टूट गया था, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस टाइम तो मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था कि लाइफ एकदम खत्म ही हो गई, क्योंकि एक तो घर की परिस्थिति ऐसी थी और ऊपर से इंजरी हो गया। तो उस टाइम कहीं दिमाग में ये आया था कि हाँ मुझे गेम छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर पापा ने थोड़ा सा सपोर्ट किया कि नहीं नहीं बेटा, अगर तुमने शुरू किया है तो मैं भी प्रयास करता हूँ, तुम भी हिम्मत मत हारो, तो हम कंटिन्यू रखेंगे। सबका साथ देना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने 9 बार अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। कहीं दूर दूर तक आपके पास ऐसा कोई नहीं है, आपके राष्ट्रीय रिकॉर्ड को अपने आप ही तोड़ रही है। लेकिन आप वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 11वें नंबर पे भी आप आई थी, जो एक बड़ा एक स्तर था आपके लिए छूना, फाइनल्स तक पहुंचना, यही एक बहुत बड़ा स्तर था। जब ऐसे आयाम आपके सामने आते हैं तो अनु रानी के मन में, जहन में क्या सवाल, क्या एहसास होते हैं? मैम जैसे कि मेरी हाइट एक नॉर्मल हाइट है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी हाइट नहीं है। तो जब मैं एशियन कंट्री में जाती थी लड़कियों से कम्पीट करी, तो वहाँ पे जो लड़कियों की हाइट है वो 6 फीट है, तो वो वहाँ पे होती है और मेरी हाइट यहाँ पे होती है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती देख के, क्योंकि उनकी हाइट यहाँ पे, मेरी हाइट यहाँ पे। तो मुझे लगता था कि हाँ लंबी जो कद काठी के है वो काफी पावरफुल होते हैं, फिर वो बहुत दूर थ्रो फेंक सकते हैं। लेकिन कुछ कॉम्पिटिशन धीरे धीरे ऐसे हुए कि मैंने उनको बीट किया, तो उसके बाद मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हाइट वगैरह से कुछ नहीं होता, अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके, लेकिन हम यही जानते हैं कि एशियाई खेलों में जो इतने पदक आए हैं उसके पीछे खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। आपने कहा कि शुरू में सहायता नहीं मिलती थी, उसके बाद इन योजनाओं से आपको भी खिलाड़ी के तौर पर कितनी सहायता मिली? जी मैम, जो हमारा फेडरेशन उसका बहुत बड़ा हाथ है, वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, अच्छे कोचेस के पास ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, बाहर भी भेजते हैं, अच्छे फिजियोस होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो कुल मिला के कि ये जो मेडल्स है, जो मेरी परफॉर्मेंस आई, वो हमारा साई का और हमारे गवर्नमेंट है, फेडरेशन का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। और जैसे कि अभी जैसे स्पॉन्सर्स है, पहले स्पॉन्सर्स भी नहीं होते, तो अभी जो स्पॉन्सर आए हैं उनसे बच्चों को मतलब बहुत हेल्प होती है। तो स्पॉन्सर जैसे कि OGQ है, काफी सारे हैं, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब माहौल बदला हुआ जी, है ना अब तो बिल्कुल देश में खेलों का। लेकिन ऐसे में अब आज आपका परिवार, आपके पापा क्या बोलते हैं आपके लिए? मैम पापा तो मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, उनको लगता है कि हमारी बेटी ने हमारा जो इज्जत मान सम्मान गांव में बोलते हैं कि बहुत ऊंचे लेवल तक बढ़ा दिया, तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। और मतलब पड़ोस के जो भी है उनके दोस्त, वो उनको भी बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो मैंने गलती की थी, मैं नहीं खिलाना चाहता था, आप लोग वो मत करना, आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करना, क्योंकि लड़कियों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो स्टैंड करेगी अपने पैरों पे, क्योंकि उनकी लाइफ ना बहुत स्ट्रगल से भरी होती है, क्योंकि एक जो लेडीज होती है ना, वो सुबह से उठ के शाम तक काम करती है, तो उसकी जो लाइफ होती है ना, फुल लाइफ वो अपने मतलब परिवार को ही डेडिकेटेड कर देती, तो वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, अपने लिए वो अपनी लाइफ में जी ही नहीं पाती। तो ये है कि लड़कियों का सेल्फ डिपेंड होना लड़कों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक लड़की एजुकेटेड होगी तो एक फैमिली में अगर एक माँ या बेटी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, तो ऑफकोर्स वो पूरा फैमिली को संभाल के रख सकती है। और एक बड़ा संदेश अनु रानी की तरफ से देश की बेटियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनु, हमसे बात करने के लिए, और ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे कि भविष्य में आप ढेरों पदक देश के लिए जीत सकें। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ देश की क्वीन ऑफ जेवलिन अनु रानी। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए तेजस्विनी। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें अब हमारे साथ जो जुड़ रही हैं वो कहलाती हैं देश की उड़न परी। वो इस वजह से कि 5000 मीटर स्टीपल चेज में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेलों में, तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में उन्होंने रजत पदक जीता। 2 पदक जीतने वाली ये है पारुल चौधरी। करिए स्वागत पारुल का, बहुत बहुत स्वागत पारुल हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। सबसे पहले हमें अपने 2 पदक जरूर दिखाइए। वाह क्या बात है, 2 पदक देश के नाम पारुल चौधरी ने किए। पारुल, ये जो पदक आपने जीते थे, पहला स्वर्ण पदक जब आपके पास आया, जाहिर है कि एक स्वर्ण जीतना एक अलग ही एहसास देता है ना? तो जब पदक आपके गले में पहनाया जा रहा था, राष्ट्रगान बज रहा था, क्या एहसास था? मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्राउड फील हो रहा था जब अपने देश का झंडा ऊपर जा रहा था, तो सच में मतलब मुझे अंदर से रोना आ रहा था। मतलब मैं इतनी खुश थी कि आज मेरे देश का झंडा ऊपर जा रहा है। 3000 मीटर में आपने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन जब आप ये दौड़ रही थी, क्योंकि 5000 मीटर 3000 मीटर बहुत प्रैक्टिस करनी होती है इसके लिए, आपने टाइमिंग भी बेटर किया है अपना, तो ये जब आप दौड़ रही होती हैं तब जहन में क्या होता है? एक लंबा टाइम होता है आपके पास और आप लगातार दौड़ती हैं। मतलब जब पहले तो मतलब हमें प्रैक्टिस कराई जाती है, जैसे कि मैं बता दूं, हमें सुबह मतलब 3-4 घंटे प्रैक्टिस कराते हैं, फिर शाम को 2-3 घंटे प्रैक्टिस कराते हैं। अपना इतना लंबा इवेंट है कि इसमें स्ट्रेंथ, इंडोरेंस और स्पीड, हमें तीनों चीज चाहिए। तो मतलब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब हम रनिंग करते हैं कंपटीशन में, तो हम पहले से ही मतलब 1-1.5 घंटा पहले से ही हम फोकस कर लेते हैं कि हमें कैसे भागना है। फिर हम उसी माइंड को सेट करके जब ट्रैक पे उतरते हैं, तो फिर हम उसी हिसाब से मतलब अपने माइंड को सेट कर फिर भागते हैं। तो मतलब भागते टाइम कुछ सोचना नहीं पड़ता, बस फिर तो यही होता है कि हाँ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, इसलिए दौड़ जा रहा है। लेकिन ये जो दौड़ने का क्रम है, ये शुरू कब हुआ? मतलब हम गांव देहात में दौड़ते हैं, वैसे खेलते हैं, लेकिन गंभीरता से एक करियर के तौर पर दौड़ना, ये कब आरंभ हुआ? मैं बता दूं 2011 में स्कूल गेम्स हो रहे थे, तो मेरे पापा जी ने बोला कि पारुल स्कूल गेम्स हो रहे हैं। उनको भी इतना नहीं पता था, जो गांव में आसपास के गांव में वो बोलते थे कि स्कूल में गेम्स हो रहे हैं। तो पापा जी ने बोला पारुल उधर पार्टिसिपेट करना है, खेलना उधर जाके। मैं बोली हाँ पापा जी मैं खेलूंगी। वैसे ही मतलब जैसे नॉर्मल दौड़ते हैं। हाँ जी, तो मैं उस टाइम पे फर्स्ट आ गई। अच्छा, पहली बार दौड़ी और पहली बार ही फर्स्ट आ गई। तो फिर जो हमारे स्कूल के पीटीआई होते हैं, उन्होंने बोला था कि लड़की को स्पोर्ट्स कराओ, अच्छा कर सकती है। तो फिर पापा जी ने हमारे मेरठ में कैलाश प्रकाश स्टेडियम है, तो उसमें भेजा। फिर हमने कुछ मतलब कि मैं अंडर 18 में थी, तो सिल्वर मेडल लेके आई थी जूनियर में। तो फिर उसके बाद मेरा पटियाला जो अपनी साई की मतलब एक्सीलेंस, पहले अभी तो एनसीओ हो गई, पहले एक्सीलेंस थी, तो उसमें सिलेक्ट हुई। फिर थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस किया, 2016 में नेशनल में गोल्ड मेडल दिया। तो फिर नेशनल कैंप में आ गई, फिर 2016 से कंटिन्यू नेशनल कैंप में हूँ। और अभी हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और अपने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, साई की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनकी फैसिलिटी। तो मतलब कि ये नहीं कि हम मतलब एकदम इतना ऊपर चले जाते हैं, हमें मतलब बहुत थोड़ा मतलब सबके थोड़े थोड़े सपोर्ट से हम ऊपर जाते हैं। जैसे कि मेरी फैमिली का सपोर्ट है, कोचिस का सपोर्ट है और सपोर्टिंग स्टाफ का सपोर्ट है, तो सबके सपोर्ट से आज हम यहाँ तक आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट सबका बहुत जरूरी है। और आपकी बात से मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चों में बचपन से ही देखना कि क्या टैलेंट है ना? अगर आपके पिताजी ने आपको ना कहा होता, अगर स्कूल के पीटी टीचर ने आपकी कला को ना पहचाना होता, तो शायद आज पारुल ये स्वर्ण
पदक ना जीत पाते? सही बोल रही है मैम, आप ऐसे ही होता। हाँ, तो आपके गांव में, गांव देहात में अब लोगों का क्या सोच है बेटियों को लेकर? खासकर ये सोच कितनी बदली है? मतलब पहले तो ऐसी सोच थी, जैसे कि मैं मतलब जब हमारे पापा जी ने हमें स्पोर्ट्स कराया तो गांव के बोलते थे कि मतलब क्यों स्पोर्ट्स करा रहे हो, क्यों इनको शॉर्ट्स पहना रहे हो, क्यों लोअर पहना रहे हो। मतलब उस टाइम पे ऐसा बोलते थे, गलती मतलब उनकी भी नहीं थी, वो मतलब माहौल ही ऐसा था। अभी क्या है, जैसे कि अभी हम मेडल जीत के आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हमें भी अपनी लड़की को स्पोर्ट्स कराना है। तो मतलब इतना मतलब नजरिया चेंज हो गया ना उनका, बहुत ही ज्यादा नजरिया चेंज हो गया। और अभी देखो हमारी लड़कियां कितना अच्छा कर रही हैं, ओलंपिक में कितना अच्छा किया है। और देखो पहले आर्मी में लड़कियां नहीं जाती थी, अभी आर्मी में लड़कियां जा रही हैं। गांव देहात में भी सोच ही बदल गई है लोगों की। हाँ जी, देखो गाँव में मतलब बहुत ज्यादा सोच। लेकिन पारुल, आप तो खेतों में दौड़ती थी, नंगे पैर दौड़ती थी, लेकिन इन टूर्नामेंट्स में खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जूते पहनकर दौड़ना पड़ता है, तो कोई मुश्किल हुई? मेरे जो पापा जी हैं वो किसान है, तो किसान के पास इतना पैसा नहीं होता, तो मतलब वो बहुत वो था कि उस टाइम पे शूज भी नहीं थे अपने पास, नंगे पैर दौड़ते थे। फिर धीरे धीरे कि मेडल आए तो जो हमारी मतलब कि गवर्नमेंट है उससे थोड़ा पैसा मिला, फिर उससे थोड़ा शूज वगैरह खरीदा। तो अभी तो हमें मतलब नाइकी के जो स्पाइक्स हैं उसमें दौड़ते हैं, तो अभी बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब बहुत चेंज हो रहा है अभी हमारे मतलब स्पोर्ट्स में। मेरा जो ओलंपिक क्वालिफाई हो गया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है, तो अभी मैं ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर होंगी, तो अभी उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगी और फिर दोबारा इंडिया का फ्लैग ऊपर लेके जाऊंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन यहाँ पर ये जरूर जानना चाहूंगी कि सरकार की ओर से ऐसे क्या बदलाव किए गए हैं, क्या सहयोग दिए गए हैं आपको अलग अलग स्तर पे, जिससे आज हमारे सामने पारुल चौधरी गर्व के साथ पदक पहन के बैठी है? मतलब कि देखो हमें इतना जो मतलब अब ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना अच्छा सपोर्ट कर रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, जब जाके मतलब ये मेडल लेके मैं आई हूँ। तो खेलो इंडिया से आपके क्या गांव देहात आसपास के क्षेत्र में भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनके अब टैलेंट को क्या पहचान मिल रही है? हाँ जी, अभी मतलब कि जब मैं जाती हूँ तो मतलब देखती हूँ कि हाँ छोटे छोटे बच्चे मतलब निकल रहे हैं, अभी लड़कियां भी निकल रही हैं, वो प्रैक्टिस कर रही हैं। और एक दो एथलीट भी है जूडो के जो भोपाल साई में खेलो इंडिया से मतलब वहाँ पे हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो वो अभी एक दो दिन में शायद चले भी जाएंगे खेलो इंडिया में भोपाल। तो मतलब बहुत अच्छी मतलब ये है कि हमारा खेलो इंडिया मतलब किया है कि हाँ बच्चे को एक मतलब वो मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। अच्छा पारुल, हमारे देश की जो बेटियां जो दौड़ना चाहती हैं, ये जिनमें हुनर है दौड़ने का, उनको आप क्या संदेश? बस मैं यही बोलूंगी कि लड़कियों को कि मेहनत करे, फोकस रखे, जो उनका एम है उस एम पे बस मतलब फोकस करके मेहनत करके वहां तक पहुंचे। जो हम सोच लेते हैं वो पूरा हो जाता है, बस अपनी मेहनत ना छोड़े और जो मेन है डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन में रहे। जी, तो ये मंत्र कह सकते हैं, जीवन का मंत्र, सफलता का मंत्र, खासकर हमारे देश की बेटियों के लिए, क्योंकि कुछ भी असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। भगवान करे बहुत सारे पदक आप अपने नाम करें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू मैम। तो ये था दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से आज का तेजस्विनी कार्यक्रम। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें लिख भेजिए, हमारा ईमेल ID tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों